दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आदित्य मिश्रा व्लॉग्स में। मैं हूं आदित्य और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का नाम आदित्य मिश्रा व्लॉग्स है। ठीक है, और हम किससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो हम सीजीपीएससी में जो आपका करंट अफेयर यूज़ होता है, ठीक है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, और इंडियन करंट अफेयर हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के जो करंट अफेयर आते हैं वो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, पीवाईपी हो गया, ठीक है, तो इन इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड डिटेल्स बताते हैं आपको। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आदित्य मिश्रा ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए प्लीज़। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये डिटेल पहुँच पाए। ठीक है, क्योंकि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम पूरी पीडीएफ्स और नोट्स भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की न्यूज़ देखते हैं। ठीक है, आज 6 मई है और आज हम न्यूज़ देखते हैं क्या न्यूज़ है हमारी। ओके, तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल हुई भिलाई की निकिता उपाध्याय अपनी बुक रूट्स टू रेडियंस। ठीक है, रूट्स टू रेडियंस, ठीक है, रेडियंस के लिए चुनी गई है। ठीक है, मतलब इसका रूट्स टू रेडियंस का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो घर में घरेलू नुस्खे होते हैं, ठीक है, घर में अपन लोग जैसे मान लीजिए किसी को सर्दी हो रही है तो हम बोलते हैं कि आप वेपर वेपर ले लो विक्स डाल के। ठीक है, तो इस टाइप के जो घरेलू नुस्खे होते हैं, किसी को पेट दर्द होता है तो वो बोलते हैं कि आप पुदीने का पत्ता खा लो। ठीक है, ताकि कोई टैबलेट ना लेना पड़े और घरेलू नुस्खे से ही वो चीज़ें ठीक हो जाए। जैसे किसी को चोट लगती है तो बोलते हैं कि हल्दी लगा लो आप, टर्मरिक टर्मरिक लगाने से क्या होता है, वो पेन किलर की जैसे काम करता है, उसका पेन को खींच लेता है। ठीक है, तो देखिए इनके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ की मिनी इंडिया भिलाई, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मिनी इंडिया बोला जाता है भिलाई को। ठीक है, भिलाई में स्टील प्लांट है आपका, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, जो कि आपका जैसे बेटी निकिता उपाध्याय, ठीक है, फोर्ब्स की मैगजीन की 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल हुई है। ठीक है, इनका ट्वीट भी मैं दिखाऊंगा, भूपेश बघेल जी ने इनका ट्वीट भी किया है इनके नाम से। ठीक है, तो कैटेगरी में उनकी बुक रूट्स टू रेडियंस की कैटेगरी इस कैटेगरी में शामिल हुई है। ठीक है, ये बुक घरेलू नुस्खे पर लिखी गई है। और इसमें क्या हुआ है, सबसे पहले ये जो लिखी है ये बुक, वो किस चीज़ के ऊपर है, तो वो उसका नाम ही है घरेलू नुस्खे। ठीक है, घरेलू नुस्खों के ऊपर लिखी गई है ये बुक। ठीक है, और 500 से अधिक घरेलू नुस्खे इसके अंदर दिए दिए गए हैं। ठीक है, इस बुक में मतलब कि 500 से अधिक घरेलू नुस्खे दिए गए हैं कि आप किस किस तरीके से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये तरीका होता है आपका पेन किलर ठीक करने का, सर दर्द ठीक करने का। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, टैबलेट वगैरह खाने से क्या होता है, कई लोग का जो इंटरनल बॉडी सिस्टम होता है वो डिफेक्ट होने लगता है, खराब होने लगता है। इसलिए आप घरेलू नुस्खे करेंगे तो ये पूर्ण रूप से नेचुरल होते हैं, आयुर्वेदिक टाइप के। ठीक है, तो और उसके बाद एक और फैक्ट जान लीजिए इनकी बुक के बारे में। तो बुक प्रकाशन के 5 दिन बाद ही जो निकिता की बुक जो नंबर 1 लिस्ट में आ गई थी अमेजोन में। ठीक है, अमेजोन में नंबर 1 में आ गई थी सेलिंग बुक। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बुक बन गई थी ये 5 दिन के अंदर ही। ठीक है, 5 डेज के अंदर। अब देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या किया है। तो ये है डीपीएस की छात्रा है, डीपीएस भिलाई की। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड डैम श्योर सीजीपीएससी में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे मेंस में आए इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे प्री में आए, लेकिन चांसेस प्री के ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, जो आगामी प्री होगा। ठीक है, तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये मान के चलिए। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है फोर्ब्स लिस्ट में नाम आना। ठीक है, तो डीपीएस भिलाई से बिलोंग करती हैं ये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ये फैशन डिजाइनिंग करी है इन्होंने, फैशन डिजाइनिंग कोर्स में एमए किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, मास्टर किया हुआ है फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में। फिर देश के बड़े मेडिकल देश के बड़े मीडिया ग्रुप में, ठीक है, मीडिया ग्रुप में ये काम भी कर चुकी हैं पहले। ठीक है, और इंटर्न के रूप में इन्होंने काम किया है। उसके बाद फिर ये यहाँ पे नाम उनका दर्ज हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, निकिता उपाध्याय। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए सीएम भूपेश बघेल जी ने भी हम ट्वीट करके बताया है कि भिलाई की बेटी निकिता उपाध्याय को 2021 की फोर्ब्स मैगजीन में अंडर 30 में एशिया से चुना जाने वाली लेखिका का रूप में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो ये उसकी उपलब्धियां हैं, ये ऐसा करके उन्होंने पोस्ट किया है, ट्वीट किया है। ठीक है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर मतलब टॉपिक नंबर 2 देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैं क्वेश्चन के रूप में इसलिए नहीं रहता क्योंकि छत्तीसगढ़ में उतनी न्यूज़ आ नहीं रही है, क्योंकि अभी
क्या है, अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ था, तो जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जो भी जहाँ पे भी न्यूज़ क्रिएट होती है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वो सब अभी तक बंद थे। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहे हैं, तो धीरे धीरे न्यूज़ जनरेट हो रही है। तो अब जैसे ही न्यूज़ आने लगेगी, तो मैं इंडिया की जितनी भी न्यूज़ होगी प्लस छत्तीसगढ़ की जो भी न्यूज़ होगी, दोनों को मैं कवर करूंगा डेली। ठीक है, आपको डेली ये सवेरे 10 साढ़े 10 बजे के अंदर अंदर तक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी के जल विद्युत ग्रहों ने रचा सर्वाधिक उत्पादन का कीर्तिमान। ठीक है, अब देखिए जो पावर जनरेशन कंपनियां हैं, ठीक है, जैसे कि अब आपको पता ही होगा कि एनटीपीसी छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आपका ये सब जो एनटीपीसी जो कंपनी है, ठीक है, तो जितने भी आप नरवरा स्टील प्लांट है, ठीक है, उसके बाद आपका बिल्हा स्टील प्लांट है, ऐसे बहुत सारे प्लांट जो हैं, आयरन आयरन स्पॉन्ज स्टील प्लांट है। ठीक है, तो ये जितने भी जो आपका प्रकाश इंडस्ट्रीज है, ठीक है, तो ये बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में। ठीक है, क्योंकि इंडिया को भी मतलब सॉरी छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इंडिया में नहीं छत्तीसगढ़ में। तो देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के ताप एवं जल विद्युत ग्रह ने कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी उत्कृष्ट कार्य निष्पत्ति का प्रदर्शन किया है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रतिवेदन के अनुसार कोरोना संक्रमण काल में भी उत्कृष्ट कार्य निष्पत्ति बनी मिसाल। ठीक है, इसमें कोरबा पश्चिम विस्तार ताप विद्युत ग्रह में 500 मेगावाट। ठीक है, 500 मेगावाट कोरबा जिले में। ठीक है, मतलब कि 92.82% संयंत्र उपयोगकर्ता गुणांक की भागीदारी दी है, जो कि इस ताप विद्युत ग्रह के जीवन काल का सर्वाधिक पीएलएफ है। ठीक है सर, सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाली बिजली है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक योजना चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ में, कौन सी योजना है, तो रोको और ठोको। ये देखिए बहुत ही नाम बहुत ही अच्छा है, रोको और ठोको। ठीक है, अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मारने वाली योजना हो गई है। मारने मतलब कि जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में मतलब पुलिस वालों को ये बोला हो जाएगा कि रोकिए और इनको ठोकिए धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो ऐसे कुछ योजना नहीं है। मैं भी कोरोना वॉरियर्स हूँ, मतलब इनको कोरोना वॉरियर्स जितने भी एनजीओ हैं, ठीक है, धर्म गुरु हैं, कोविड के अनुरूप जो अभिमान कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से लोग जो हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं, ठीक है, सोशल वर्कर्स हैं, ग्रुप्स हैं जो भी बहुत सारे, ठीक है, उन्होंने उनको पार्टिसिपेट कराया जा रहा है इसमें, और वो एक संगठन बना रहे हैं। और इस संगठन में क्या है, जो जो भी छोटी मोटी आसपास की एरियाज है, कॉलोनीज है, झोपड़ी हैं, जो कि अनअवेयर हैं ये सब चीज़ों से, उनको अवेयर कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए कोरोना से उचित व्यवहार और टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से दुर्ग दुर्ग और राजनांदगांव में 600 से अधिक युवा स्वयं सेवक यूनिसेफ की अभिनव पहल रोको और ठोको। ठीक है, तो ये किसकी पहल है, तो ये यूनिसेफ की पहल है। ठीक है, रोको और ठोको। ठीक है, तो ठोको अभियान में शामिल हुए हैं। अप्रैल माह के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में शुरू किए इस अभियान को अब राज्य के 7 जिलों में 3000 स्वयं सेवक के साथ शुरू किया जाएगा। प्रत्येक शहर में लगभग 300 से 600 स्वयं सेवक इस अभियान से जुड़ेंगे। रोको और ठोको अभियान जल्द ही बलौदाबाजार, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में भी शुरू होगा, क्योंकि अभी यहाँ तक शुरू नहीं है। ठीक है, आपको ये सब का पीडीएफ मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, सेम ही है, आदित्य मिश्रा ब्लॉग्स। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कि आज की हमारी इंडिया की न्यूज़ क्या है, नेशनल न्यूज़ क्या है। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर क्या है 6 मई का। ठीक है, देख लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वेव्स कब मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। एक और चीज बता देता हूँ आपको, आप जैसे मई अभी महीना पढ़ रहे हैं, तो मई के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं उसको आप पढ़ते जाइएगा। मैं मंथ वाइज इंपॉर्टेंट डेज की भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, और हर बार इससे एक या फिर दो क्वेश्चन पूरे पेपर में, 100 क्वेश्चन में अगर आप मान लीजिए आ रहे हैं, तो उसमें से एक या फिर दो क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है जो कि डे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ मिड वेव्स कब मनाया गया। तो ये मनाया गया आपका 5 मई को। ठीक है, 5 मई को मनाया गया है। और इसकी थीम क्या है, तो फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। ठीक है, फॉलो द डेटा एंड इन्वेस्ट इन मिडवाइव्स। ठीक है, मिडवाइव्स डे मनाया गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में त्रिपुरारी शरण को किस राज्य सरकार के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, कौन से गवर्नमेंट में, ठीक है, आपका त्रिपुरारी शरण जी को नियुक्त किया गया है।
ठीक है, आप देख लेते हैं, देख देख सकते हैं। ठीक है, तो कौन से आपका सरकार में नियुक्त किया गया है, तो ये बिहार गवर्नमेंट में नियुक्त किया गया है। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। ठीक है, बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो अभी आपका नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, बिहार। ठीक है, अब यहाँ के सीएम जो है वो नीतीश कुमार है। गवर्नर कौन है, तो फाल्गुनी चौहान। ठीक है, फाल्गुनी चौहान यहाँ की गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख देते हैं। हाल ही में किस लोकतंत्र गार्ड राज्य ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। ठीक है, कौन सी लोकतांत्रिक गणराज्य ने, ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य ने किसने अनाउंसमेंट किया है। अच्छा, ये देख लीजिए, ये इनकी पिक्चर है। ठीक है, त्रिपुरारी शरण जी की फोटो है। ठीक है, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं ये। ठीक है, तो ये उनकी फोटो है। ठीक है, देख लेते हैं, तो ये क्या बोला क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है, तो किसने किया है ये घोषणा, तो ये घोषणा करने वाला जो है वो कांगो है। ठीक है, कांगो देश है, वो उसने घोषणा करी है कि वो इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त कर देगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाल ही में एशिया खेल के किस स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है। ठीक है, एशिया खेल के किस स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है, तो ये है आपका गुलाम मोहम्मद खान। ठीक है, गुलाम मोहम्मद खान बहुत ही फेमस एशियन गेम्स के प्लेयर थे। कब इन्होंने खेला था, तो ये 1982 में खेले थे। ठीक है, एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक रह चुके हैं। इनकी जो डेथ हुई है वो 74 की एज पे हुई है डेथ इनकी। ठीक है, ये इन्होंने अर्जुन अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड कब मिला था इनको, तो इनको मिला था अर्जुन अवार्ड 1984 में। ठीक है, 1984 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक, राजस्थान के रहने वाले हैं ये, गुलाम मोहम्मद खान। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया है, तो ये सर्व फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए इन्होंने सर्व किया है। ठीक है, ओके। हाल ही में मानस बिहारी वर्मा, ठीक है, हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। ठीक, मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया। ठीक है, वो कौन थे, ठीक है, कौन थे वो, तो गायक थे, एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, पत्रकार थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्या बोलते हैं, आपको सराहनीय इंसान थे। ठीक है, ये उनकी फोटो आपको अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो अब्दुल कलाम के साथ भी मिल जाएगी इनको। ठीक है, तो इनकी फोटो उनके साथ भी मिल जाएगी। तो ये बहुत ही माने जाने एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियर वो होते हैं जो कि स्पेसक्राफ्ट और क्या बोलते हैं आपका रॉकेट, ये सब से रिलेटेड जो रिसर्च करते हैं। ठीक है, उनको एरोनॉटिकल इंजीनियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स। हाल ही में किस कंपनी ने याहू इंक, ठीक है, ये याद रखिएगा, याहू नहीं है, याहू इंक है। ठीक है, को खरीदने के लिए 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है। ठीक है, 44.6 बिलियन डॉलर का ऑफर दिया है, तो किसने दिया है ये देने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऑफर दिया है। ठीक, तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, अब ये देख लीजिए, तो सत्य नडाला। ठीक है, सत्या नडाला इसके सीईओ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मैक्सिको में है। मैक्सिको कहाँ पे है, अमेरिका। ठीक है, यूएस बेस्ड कंपनी है ये। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसके जो फाउंडर कौन कौन है, तो बिल गेट्स, और कौन है, पॉल एलन। ठीक है, बिल गेट्स और पॉल एलन। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में। अच्छा, और एक और चीज देख लेते हैं। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से अवैध प्रवासी को वापस लेने की घोषणा करी है। ठीक है, ये देखिए, हाँ, किस देश से अब भारत, हाल ही में भारत ने किस देश से अवैध प्रवासी को वापस लेने की घोषणा करी है, तो किस देश से करी है, तो ये ब्रिटेन से करी है। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी क्या है, तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। ठीक है, ब्रिटेन के वहाँ पे आपका जो करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है, तो पॉन्ड स्टर्लिंग। ठीक है, पॉन्ड स्टीलिंग, ये क्या चलती है वहाँ की करेंसी है।
ये क्या है वहाँ की कैपिटल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों को 2 माह का मुफ्त राशन देने की घोषणा करी है? तो किस राज्य सरकार ने 2 माह का मुफ्त राशन देने की घोषणा करी है? तो दिल्ली सरकार ने करी है, क्योंकि अभी दिल्ली आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हालत में चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे मतलब बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम दर्दनाक स्थिति पैदा कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए दिल्ली मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन तो वैसे ही वहाँ पे है, और ऊपर से अभी जो कोविड चल रहा है सेकेंड वेव वाला, तो वो और ज़्यादा उसको पॉल्यूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक और योजना चल रही थी, मतलब ऑटो ड्राइवर, जितने भी ऑटो टैक्सी ड्राइवर है वहाँ पे जो कि रजिस्टर्ड ड्राइवर हैं, ठीक है, तो उनको क्या मिल रहा है, उनको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, ठीक है, पर मंथ, क्योंकि वहाँ पे ना ऑटो टैक्सी तो कुछ चल नहीं पा रही है, तो उन लोग के लिए इनकम क्या होगा, तो उनको 5,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो कितने मंथ तक मिलेगा, तो 2 मंथ्स तक मिलेगा, ठीक है, 2 मंथ तक मिलेगा, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, हाल ही में ममता बनर्जी कौन सी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है? ठीक है, तो कौन सी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तो थर्ड टाइम मुख्यमंत्री की शपथ ली है ममता बनर्जी, ठीक है। अब ये कौन से नंबर के सीएम बनी है, ये तो 8th नंबर के सीएम है, ठीक है, ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, 8th नंबर के सीएम है ये वेस्ट बंगाल की, ठीक है। और इसके बाद अभी और ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करती है, तो अन्ना सॉरी ऑल इंडिया टमु ऑल इंडिया AITC, ठीक है, ये इनकी पार्टी का नाम है, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है, किसकी, ममता बनर्जी की, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुई, ये कब ज्वाइन करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हट के, ठीक है, तो ये आपका 1998 में ज्वाइन करी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटकर इस पार्टी को, कौन सी पार्टी को, तो ऑल इंडिया तमिल मुनेत्र कड़गम, ठीक है, ऑल इंडिया तमिल मुनेत्र कड़गम, ऐसे इनकी पार्टी का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाल ही में किस सरकार ने आहार स्वस्थ योजना की शुरुआत की है, ठीक है, आहार स्वस्थ योजना की शुरुआत की है, तो आहार स्वस्थ योजना की शुरुआत किसने करी है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने करी है आहार स्वस्थ योजना की शुरुआत, ठीक है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक पहली गवर्नमेंट है जिसने कोरोना पेशेंट्स को हेल्दी हेल्दी खाना फ्री देने का एक स्कीम निकाली है, ठीक है, तो हेल्दी खाना फ्री देने के लिए स्कीम निकाली है, ठीक है, पहली पहली पॉलिसी ये हो गई। दूसरी पॉलिसी और एक और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो सीएम जो यहाँ के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, शिवराज शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो वो कौन है, गवर्नर कौन है, तो यहाँ की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है, ठीक है, यहाँ की जो गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल है। यहाँ की कैपिटल क्या है, भोपाल है, ठीक है, और भोपाल में क्या है, भोजताल है, ठीक, इससे याद रखिएगा, ठीक है। और शिवराजपुर करके एक जगह है, ठीक है, गुजरात में, ये भी याद रखिएगा, ये एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, शिवराज सिंह चौहान से रिलेट करके याद रखिएगा, शिवराजपुर करके एक जगह है गुजरात में जिसको द्वारका बीच के नाम से जाना जाता है, ठीक है, द्वारका बीच उसको कहते हैं, द्वारका में है वो, नाम उसका शिवराजपुर बोलते हैं उसको, एरिया का नाम शिवराजपुर है, और जो बीच जो पड़ता है उसको द्वारका बीच बोलते हैं, ठीक है। तो उसको क्या मिला है, ब्लू फैग फ्लैग सॉरी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है अभी हाल ही में, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी नुवान जोसा पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है, तो किस देश के खिलाड़ी पर यह लगाया गया है, तो ये लगाने वाला देश जो है श्रीलंका है, ठीक है, कौन है, तो श्रीलंका ने लगाया है ये, ठीक। अब श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो ये कोलंबो, ठीक है। और यहाँ की जो ऑफिशियल कैपिटल है जहाँ पे, तो वो क्या है, तो श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है, श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है, तो ये यहाँ की ऑफिशियल कैपिटल है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आईसीसी का जो स्थापना हुआ है वो कब हुआ है, तो ये हुआ है 1909 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन है, तो ग्रीक वॉर्कले, ठीक है, ग्रीक क्ले, ठीक है। और इनकी जो वो कौन है, आपका सीईओ कौन है, तो ये मनु सहानी, ठीक है, मनु सहानी इसके सीईओ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधित स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट की है? तो किस राज्य सरकार ने ये स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट करी है? तो उड़ीसा उड़ीसा सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट करी है। किसके लिए? तो ये पत्रकारों के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, क्योंकि इस समय पत्रकार भी बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर अपने जो न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो उड़ीसा गवर्नमेंट है जो पत्रकारों के लिए ये स्टार्ट करी है। ठीक है, कितने लोग मतलब अभी तक इससे वो हो चुके हैं? तो 6500 प्लस पत्रकारों को हेल्प मिलेगा इससे। ठीक है, 6500 प्लस मतलब 6500 प्लस पत्रकारों को इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओके, उसके बाद देख लेते हैं आपका वहाँ के सीएम कौन है? तो वहाँ के सीएम जो है वो नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक वहाँ के सीएम है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो वहाँ के जो गवर्नर है वो गणेशी लाल। गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर है। वहाँ पे अभी क्या क्या वो स्कीम चल रही है? तो पहली एक मैं बता देता हूँ, लिख के नहीं बता रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। स्वच्छ बिंदु सागर योजना। ठीक है, किसने चलाया है वो? तो ये IOCL द्वारा चलाया गया है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग दिया है? यहाँ पे GI है, GI टैग मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, ये एक तरह का ऐसा टैग होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में, जो जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ में अगर मिल रहा है तो पूरे वर्ल्ड में वो केवल छत्तीसगढ़ में अगर कोई ऐसी यूनिक चीज होगी, ठीक है, जो कि केवल यहीं पे पाई जाती होगी, इसी जगह पे केवल पाई जाती होगी पूरे वर्ल्ड को छोड़ के, तो इसी को GI टैग दिया जाएगा। और GI टैग से मिलने से क्या होता है? वहाँ के जो विलेज होते हैं, विलेज में वहाँ की क्या बोलते हैं आपको, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है उस प्रोडक्ट की। ठीक है, उनको जो है वो उसकी सही दाम मिलता है। ठीक है, और वो बाहर बाहर के लोग भी उस चीज़ को खरीदते हैं, तो उनको उससे क्या होता है, उससे उनको डेवलप करने की पूंजी मिलती है। उनको वो कैपिटल इकट्ठी कर पाते हैं और अपने आप को एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड तक लेके आ पाते हैं। ठीक है, और उस प्रोडक्ट की वैल्यू भी मेंटेन हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कहाँ तो किसको मिला है ये। अब ये देखिए, तमिलनाडु है जो राज्य जिसने मिट्टी के खिलौने को भी GI टैग दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हल्दी संस्थान खुल रहा है अभी हाल ही में। हल्दी रिसर्च सेंटर खुल रहा है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक है, अंगदान के क्षेत्र में सबसे पहले नंबर में है तमिलनाडु। ठीक है, मछली उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात था। पिछले बार तक गुजरात पहले नंबर पे आता था, लेकिन अभी गुजरात सेकंड नंबर में आ रहा है और तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। ठीक है, बिहार के भी कुछ है, लीची हो गई, अमरूद हो गया, ये बिहार का है कुछ फेमस। ठीक है, जो कि जिसको GI टैग मिला हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ फेमस है, जिसे अभी अभी हाल ही में तमिलनाडु में एक और चीज को GI टैग मिला गया है, किसको? एक गुड़ की पट्टी आती है। ठीक है, गुड़ गुड़ की पट्टी आती है, उसको GI टैग मिला है। ठीक है, तो वो बहुत से अलग, देखिए देख पा रहे होंगे आप, ये पूरे अलग अलग प्रांत के अलग अलग चीजें हैं। सिल्क की साड़ी हो गया, ठीक है, आपका मखमल हो गया। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में आप जानते होंगे कड़कनाथ मुर्गा होता है। ठीक है, कड़कनाथ मुर्गा, ठीक है, उसको GI टैग मिला गया छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ब्लैक राइस को मिला गया छत्तीसगढ़ के, GI टैग मिला गया उसको। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, ब्लैक राइस तो बाहर विदेशों तक में इम्पोर्ट किया जाता है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये गुड़ और आपका उससे मूंगफली से बनता है। ठीक है, पीनट से बनता है और आपका जैगरी गुड़। ठीक है, गुड़ से बनता है ये पट्टी, गुड़ की पट्टी बोलते हैं इसको इस तरफ। ठीक है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसने जीता है? ठीक है, तो हाल ही में ये किसने जीता है? तो मारिया रिशा। ठीक है, मारिया रिशा ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, ओके, मारिया रिशा ने ये पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। और हाँ, तो ये इस पुरस्कार के तहत कितना रुपए मिलता है? तो ये इस पुरस्कार के तहत जो पैसे मिलते हैं वो $25,000 मिलते हैं। ठीक है, $25,000 मिलते हैं इस पुरस्कार के तहत पैसे। ठीक है, ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो जो मतलब कि उस समय क्या बोलते हैं उसको, ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, खतरनाक सिचुएशन हो, जबकि मतलब देश या फिर स्टेट प्रॉब्लम में हो, और स्थिति में सुरक्षा हेतु, रक्षा के लिए, ठीक है, रक्षा मतलब करने के हेतु ये पुरस्कार दिया जाता है। और कौन देता है? तो ये यूनेस्को देता है। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ये दिया जाता है। अब यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, अभी यहाँ के जो प्रेजेंट हेड कौन है? तो ऑड्री एजोरी। ठीक है, ऑड्री
ठीक है, ऑड्री अजौरी यहाँ के अभी प्रेजेंट हेड है यूनेस्को के। ठीक है, अब ये देख लेते हैं EIEA, ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस में ही है। ठीक है, FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, RWB, रिपोर्टर विद आउट बॉर्डर। ठीक है, ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी बता रहा हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो RWB क्या होता है, रिपोर्टर विथ आउट बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर के बाहर जो जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में, तो उनको क्या, उनका जो उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो भी पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ आदित्य मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें हम जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस और छत्तीसगढ़ के जो भी है और बाहर के भी, जैसे आपका नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है, जो GI टैग्स हो गए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नदी हो गए, ठीक है, झरने हो गए, ठीक है, इनके ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। ठीक है, हिंदी के जो कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो कहाँ पे, और हमारी जो 10th क्लास के ऊपर भी मैथ्स भी हमारी अपलोड होती है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।